गूगल 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 यार, गूगल का यूज आप लोग तो करते ही हो गए, लेकिन गूगल के सर्च इंजन और गूगल कंपनी दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है। और इस वीडियो में इसी के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसके बारे में मैं तो आप लोग को बता सकता हूं कि आपको पता ही नहीं होगा। एक एग्जांपल बताऊं, आज के समय प्राइवेसी का तो इतना इशू चलता ही रहता है और गूगल पे जाके आप कुछ भी टाइप करो, अगली वेबसाइट जिस पर जाओगे ना उसको उसी से रिलेटेड आपको ऐड देखने को मिलेंगे। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, क्या आपके साथ भी होता है? इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, तो यहाँ पे स्टार्ट पेज का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जहाँ पे मैं गूगल सर्च कर सकता हूँ, लेकिन गूगल वाले मेरे को ट्रैक नहीं कर सकते, इवन आईपी वगैरह भी नहीं देख सकते। इससे मेरी जो सर्च होती है वो भी सेफ हो जाती है, गूगल के जो ट्रस्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और गूगल जिस तरीके से टारगेटेड एड्स दिखाने की कोशिश करता है ना, वो भी यहाँ देखने को नहीं मिलते, है ना। काफी कमाल की बात है। तो इसी बात पे है ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे। और पूरी बात यहाँ पे खत्म भी नहीं हो जाती। क्या आप लोगों को मालूम है, काफी सारे लोग हैं वो रोजाना गूगल का यूज सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। यस, मतलब गूगल में आप गलत स्पेलिंग डाल दो, आपको सर्च रिजल्ट दिखा देगा और आपको सही स्पेलिंग भी दे देगा। और आधे से ज्यादा लोग रोजाना गूगल में स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या आप स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करते हो कि नहीं, ये भी बात बता सकते हो। और इसी के साथ ही क्या आप लोग को मालूम है कि गूगल ने पिछले 100 साल के न्यूज़पेपर को आर्काइव कर रखा है, यानी कि 100 साल के न्यूज़पेपर सारे स्कैन करके रखे हुए गूगल के पास। और इस चीज को अगर आप स्कैन करके पढ़ना चाहते हो ना, तो google.com/newspaper पे जा सकते हो और कोई भी पुराने आर्टिकल पिछले 100 साल में न्यूज़पेपर में कोई भी चीज छपी है ना, उसके यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। काफी कमाल की बात ये। इवन एक छोटी सी ट्रिक गूगल के साथ जो मैं यूज करता हूँ ना, वो होती है कैशे की, यानी कि गूगल के अंदर मैं कैशे कॉलम लाके वेबसाइट का नाम लिखूं, तो अगर पूरे इंटरनेट पे कोई वेबसाइट थी, वेब पेज था, अगर वो डिलीट हो जाता है ना, तो गूगल क्या करता है, उसके कैशे बना के सेव कर लेता और आप उस पुराने वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। ये काफी छोटी सी अच्छी ट्रिक है। अगर किसी ने कोई चीज पोस्ट कर दी हो, बाद में वो रिमूव हो गई, आपको देखना है वो क्या थी, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। काफी काम में है कभी कभी ये। और अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते, तो गूगल के अंदर आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। मतलब गूगल के अंदर, गूगल सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे आप अटारी, सोलेटियर, पैकमैन अलग अलग गेम खेल सकते हो। आपको गूगल में जाकर टाइप करना, यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन के अंदर ही गेम्स है। और अगर गूगल का क्रोम ब्राउजर अगर आप लोग यूज करते हो, फिर तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो आप डायनासोर वाला गेम ऑलरेडी खेल ही सकते हो ना। और जो गूगल की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगती है ना, वो गूगल के अंदर जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सम होते हैं ना, वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको वो सर्च बार में लिखना है, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इवन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन के ग्राफ्स मिल जाते हैं, कॉस साइन वाली जो चीजें होती है ना, उसके भी ग्राफ्स वहां पे आप आसान तरीके से ले सकते हो, है ना। काफी कमाल की बात है। मतलब लोगों का जो होमवर्क है वो चुटकी बजाती हो सकता है इसके अंदर। तो मतलब देखा तो गूगल काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन एक जमाने में गूगल जानते इतनी फास्ट नहीं थी। पहला वर्जन जो था ना गूगल को, उसके अंदर आप कोई भी एक कीवर्ड सर्च करते थे ना, तो कम से कम 30 से 50 सेकंड लगते थे गूगल को सही आंसर देने में। यस, मतलब वेब पेज का रिजल्ट खोलने में 30 से 50 सेकंड। ये काम आज के समय में चुटकी बजाते हो जाता है। और जो गूगल का पहला सर्वर था, अगर आप लोगों को याद है, लेगो ब्लॉक्स का यूज करके बनाया गया था, उसमें बस 4 GB की हार्ड ड्राइव रखी गई थी। यस, और गूगल के अंदर जो रैंकिंग एल्गोरिथम है, यानी कि किस तरीके से अलग अलग जो वेब पेजेस होते हैं उनको वेबसाइट के ऊपर रैंक करता है, उसके लिए जो मेथड उन्होंने यूज किया था ना, वो किया था बैकलिंक का, यानी कोई भी वेबसाइट किस वेबसाइट को रीडायरेक्ट करती है, इसी का यूज करके आज भी यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। और बैकलिंक एक इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल की रैंकिंग एल्गोरिथम में। आज के समय में भी ये चीज ओरिजिनल गूगल की एल्गोरिथम से अभी तक नहीं बदली। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जून 2000 में गूगल को बेस्ट सर्च इंजन का अवार्ड मिला था। शायद ये अवार्ड अभी भी वैलिड होता है। और तो और क्या आप लोगों को मालूम है कि 2015 में अल्फाबेट इंक गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई, यानी कि गूगल ने एक नई कंपनी खोली अल्फाबेट इंक, जिसने गूगल को ही एक्वायर कर लिया, यानी गूगल के ऊपर एक और कंपनी आ गई अल्फाबेट इंक। पीछे का रीजन इसको करने का ये था कि ये लोग टैक्स वगैरह में बचत वगैरह करना चाहते थे, हेरा फेरी तो नहीं। कुल मिला के बात है कि टैक्स सेविंग नेचर के कारण उन्होंने इस चीज को किया था। इवन जो अल्फाबेट इंक है ना, वो यूएसए के अंदर स्टेट ऑफ डेलावेयर, एक छोटी सी स्टेट है वहां पे, ताकि वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स होते हैं ना, वो सेव कर सके। ये बात काफी सारी कंपनीज के लिए भी ट्रू है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज की जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज होते हैं ना, या फिर किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे उन्हें टैक्स में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सके। देखो यार, दुनिया की काफी बड़ी कंपनी इस टाइप की चीजें भी करती हैं। आप लोगों को गूगल के पिक्सल के कैमरा के बारे में पता होगा, लेकिन आप लोगों को मालूम है गूगल के पिक्सल कैमरा को इतना अच्छा बनाने के पीछे किसका दिमाग था? वो था मार्क लेवॉय का। ये वो शख्स थे जिन्होंने गूगल पिक्सल की स्पेशल एल्गोरिथम्स बनाई थी और कैमरे को एक लेवल ऊपर ले गए थे, यानी कि गूगल कैमरा का जो क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने गूगल को छोड़ दिया और ये चले गए अडोबी में। और अडोब के अंदर जाके बताऊं क्या कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल कैमरा एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि किसी भी फोन के अंदर आप इस एप्लीकेशन को डालो और आप उससे
बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज ले सकते हो। काफी कमाल की चीज है, लेकिन पूरी बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बात यह है कि गूगल के अंदर जब ये थे ना तो हमेशा से कहते थे कि ज्यादा मेगापिक्सल मत रखो, इसलिए जब तक ये गूगल के अंदर थे पिक्सल फोन है तो किसी में आपको हाई मेगापिक्सल काउंट देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ये गए वैसे लग रहा है कि गूगल अब हाई मेगापिक्सल काउंट ला सकती है। 50 मेगापिक्सल के बारे में बात करें, ये कुछ चीजें आपको अपकमिंग पिक्सल 6 के अंदर देखने को मिल सकती है ना। काफी कमाल की बात ये भी। और क्या आप लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर हम मोबाइल से आने वाले इंटरनेट और डेस्कटॉप वाले इंटरनेट के कंपेयर करें ना तो मोबाइल से लोग ज्यादा इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इवन अगर हम बात करें कौन सा ब्राउजर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, यार वो गूगल का क्रोम ही हो जाता है, मोबाइल फोन के अंदर भी और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर भी। वैसे आप लोग किसका यूज करते हो ब्राउजर का, ये बात नीचे कमेंट बता सकते हो। और क्या आप लोग को मालूम है गूगल ने गूगल प्लस को बंद कर दिया था तो उसके पीछे का रीजन क्या दिया था? वो कह रहे थे इसमें सीरियस सॉफ्टवेयर इश्यूज है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हमने बंद कर दिया। लेकिन अंदर की बात है कि गूगल प्लस का कोई यूज करता ही नहीं था, इसलिए बंद हुआ। 2006 में गूगल ने YouTube को खरीदा तो $1.65 बिलियन में, और आज YouTube के अंदर रोजाना 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। और ऐसे ही गूगल ने एक बार 2012 में मोटरोला को खरीदा था $12.5 बिलियन में, और 2014 के अंदर $2.91 बिलियन में उसे बेच दिया। और जो पीछे यह बेचने का कारण था वो पता है यहाँ पे क्या था? वो ये था कि गूगल क्या चाहती थी, वो मोटरोला के पेटेंट्स लेना, यानी कि मोटरोला मोबाइलिटी को लेके उन्होंने कुछ फोन्स निकाले, मोटरोला को दोबारा से जिंदा कर दिया, और उसके बाद डिवीजन होता है ना मोबाइल फोन वाला, वो लेनोवो को बेच दिया। लेकिन मोटरोला जिन्होंने दुनिया का पहला फोन बनाया था और उनके पास काफी सारे पेटेंट्स और टेक्नोलॉजीज थी, और उसी टेक्नोलॉजी के लिए गूगल ने उसे एक्वायर किया था। और जब वो सारी चीज उसके पास आ गई तो जो मोबाइल डिवीजन था ना वो उन्होंने लिनोवो को बेच दिया। यार देखा तो ऐसी चीजें गूगल काफी ज्यादा करती रहती। इवन बात करें 2014 में जो गूगल एक्स थी, जिसे आज के समय एक्स डेवलपमेंट LLC कहा जाता है, उन्होंने वेमो बनाई थी, और स्क्रैच से उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार वेमो को इन्वेंट किया था। और आज के समय वो 100 माइल्स चल चुकी है, गूगल के कैंपस में भी वो देखी जाती है। इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, मार्केट में अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। और ये जो गूगल एक्स और जो एक्स डेवलपमेंट है ना, प्रोजेक्ट लूम, स्टारलाइन, अलग अलग काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो करते रहते हैं, और कुछ चीजें मार्केट में आती, कुछ चीजें नहीं आती। इवन बात करें गूगल कैमरा जो है ना वो भी गूगल एक्स से निकल के आता है, यानी कि अगर 100-150 प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तो 1-2 चीजें ही मार्केट में आएंगी, लेकिन जितने भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना गूगल के अंदर वो यहीं पे परफॉर्म किए जाते हैं। इवन बात करें जो गूगल का जो पिक्सल फोन होता है ना, इससे पहले लोग नेक्सस बनाते थे, तो नेक्सस में इन्होंने सबसे ज्यादा पार्टनरशिप HTC के साथ करी थी, और इवन LG के साथ भी इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। इसलिए जब गूगल पिक्सल आया था ना तब उन्होंने HTC LG के साथ मिलकर ही इस फोन को निकाला था। गूगल का नाम लगा था, लेकिन इनको बनाने का काम HTC और LG को दिया गया था। लेकिन LG तो बंद हो गई, HTC बंद होने की कगार पर है। अब गूगल किसके साथ काम करे, इसलिए गूगल ने हाथ मिलाया सैमसंग के साथ। जी हाँ, सैमसंग के साथ ये लोग चिप बना रहे हैं व्हाइट चैपल, जिसके अंदर काफी सारी जो चीजें गूगल ने भी डेवलप करी और कुछ इसमें सैमसंग का भी हाथ देखने को मिल रहा है। इवन बात करें तो पिक्सल 6 के अंदर कैमरा टेक्नोलॉजी को लेके Huawei के साथ भी पीछे से काम कर रहे हैं, और Huawei की जो कैमरा टेक्नोलॉजी जो बहुत ही एडवांस हुआ करती थी, स्पेशली जूम या मल्टी कैमरा की, वो घुमा फिरा के ये लोग अपने फोन के अंदर डालने वाले पिक्सल 6 के अंदर। ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। तो देखा जाए तो पिक्सल 6 के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि पिक्सल 6 की मैन्युफैक्चरिंग ये लोग इंडिया में करेंगे, और इंडिया में लोग अपने किसी पार्टनर की भी तलाश कर रहे हैं जो कि इंडिया में पिक्सल 6 काफी कम दाम में बना के बेच सके। जी हाँ, देखते हैं आने वाले समय क्या रहता है। और जाते आते बात करते तो गूगल की आमदनी का मेन रिसोर्स तो आपको पता ही होगा, वो है एडवर्टाइजमेंट। गूगल अपना सबसे ज्यादा रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से कमाती है, और गूगल प्ले स्टोर एक ऐसी चीज है जिससे वो लोग काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। और क्या आप लोग को पता है कि टॉप ग्रॉसिंग गूगल की एप्स कौन कौन सी है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करते इसमें आती है पोकेमॉन गो, कैंडी क्रश और टिंडर। ये जो एप्स है ना, ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एप्स है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। यस, और इनसे गूगल को काफी ज्यादा कमीशन मिलता है। और देखा जाए तो आप समझ सकते हो लोग किस किस टाइप की ऐप डाउनलोड करते हैं और उनसे गूगल कितना ज्यादा पैसा बना रही है। तो यार ये पीछे की पूरी कहानी होती है यहाँ पे। वैसे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।